अभी आपने टीनोफोरा से पहले जो पढ़ा था दैट वाज नाइडेरिया सीलेंट्रेट। सीलेंट्रेट में भी आपकी और क्या थी, ऑरेलिया थी। देयर वाज आल्सो जेलीफिश, वहां पर भी जेलीफिश थी, लेकिन वहां जेलीफिश में ऐसी कॉम जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं थी। दैट्स वाई वो किस में आए थे आपके, उनको रखा था आपने दैट इज नाइडेरियंस में, सीलेंट्रेट्स में रखा था। लेकिन यहाँ पे आपके जो जेलीफिश हैं, जो दैट इज जो आपके यहाँ पे कॉम जेलीज हैं, इनमें क्या है, यहाँ पे बीच में आपको ये सीलेटेड कॉम्प्लेट्स देखने को मिलती है, इसलिए इनको आपने टीनोफोर्स के अंदर रखा था। और एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, दैट इज प्लूरोब्रैंकिया। प्लूरोब्रैंकिया दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर टीनोफोरा। इज इट क्लियर बच्चों? आप समझ में आ गई बात? और यहाँ पे देखो डायग्राम में क्लियर कर रखा है, यहाँ पे आपके टेंटिकल्स कितने प्रेजेंट हैं, दे हैव अ 2 टेंटिकल्स। 2 टेंटिकल्स आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहे हैं। सो आप डायग्राम से काफी सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। दूसरा बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, यानी जितने भी आपके टीनोफोर्स होंगे दे ऑल, वो सारे के सारे आपके क्या हैं, बायोलुमिनेसेंस शो करेंगे, यानी नाइट में आपको दिखेंगे क्लियर क्लियर। एक सेकंड में दिखाता हूं आपको टीनोफोर्स। दैट इज, ये देखो, आप जितने भी टीनोफोर देखो, देखो ये भी टीनोफोर है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। आप जितने, ये देखो यहाँ पे भी ये टीनोफोर दे रखा है, इन सभी टीनोफोर्स को आप देखो, आपको साफ नजर आ रहे हैं कि ये थोड़ा सा लाइटनिंग है, दिख रहे हैं, जगमगा रहे हैं। सो हम क्यों जगमगा रहे हैं, बिकॉज दे हैव अ पिगमेंट दैट इज ल्यूसीफेरिन, जिस वजह से ये रात को दिखाई देते हैं। इज इट क्लियर? अंकिता, शिल्पा, रितिका, आशीष, आराधना, अविनाश, सभी को, रितिका, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। हर्षिता, इज इट क्लियर yes तो ना? sir. ठीक है। कुछ चीजें Yes, आपको sir. याद नहीं करनी होती, कुछ चीजें आपको डायग्राम से याद होनी चाहिए, उनके लिए आपको बार बार थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये डायग्राम इंक्लूड कर रहा हूँ। इन डायग्राम्स को आप जितना ज्यादा देखते जाएंगे उतना ज्यादा आपको ये चीज याद रहेगी कि ये रात को दिखाई देते हैं, बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। दैट इज, ये सारे डायग्राम्स आपके इसी के हैं। यू हैव टू जस्ट मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स नाउ। यहाँ कोई भी नई चीज हमने नहीं पढ़ी सिवाय एक पॉइंट के, 2 पॉइंट्स के। 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पे नए देखने को मिले थे। एक तो कॉम्प्लेट स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे देख ली, और दूसरा इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल नहीं होता। बस आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, दैट्स ऑल। सो ये हो गया आपका बच्चों, दैट इज टीनोफोर, दैट इज ऑल अबाउट योर। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? पॉरीफेरा, देन इसके बाद आपका नाइडेरियन दैट इज सीलेंट्रेट्स, एंड देन इसके बाद आपका आप टीनोफोर। तीनों में कोई बच्चों कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं जो आपको नहीं समझ में आया है? इज इट क्लियर टू एवरीवन, सभी को? पॉरीफेरा में, सीलेंट्रेट्स में, एंड टीनोफोर्स में। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? प्लीज टेल मी। Yes sir, clear. यस सर। ओके, आराधना को क्लियर एंड आशीष को क्लियर। मुझे 1 बाय 1 पूछना पड़ेगा क्या सबसे? ओके हर्षिता। चलो, प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको बताया कि 2 चीजें, आपका प्लेटी हेल्मिन्थेस जो होते थे, इनको आप कहते हो फ्लैट फॉर्म, दे आर कॉल्ड फ्लैट फॉर्म, राइट? मैंने इसका मतलब ही समझाया था आप लोगों को, मैंने आपको यहाँ पे मतलब ही समझाया था प्लेटी हेल्मिन्थेस में, कि हेल्मिन्थेस जो होते थे बच्चों, इसका मतलब होता है आपका वॉर्म, और प्लेटी ये मैंने बताया था आपको, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स, प्लेट लाइक शेप। ठीक है, और प्लेट लाइक शेप कैसी होती है, दैट इज फ्लैट होती है। तो इसीलिए इनको आपने क्या बोला, फ्लैट, इसलिए आपने इनको क्या बोला, दैट इज फ्लैट बॉम्ब बोला था। तो आपके प्लेटी हेल्मिन्थेस जो होते थे फ्लैट बॉम्ब, यहाँ पे आपको एक चीज मैंने एक बात और बताई थी। मैंने आपको बताया था कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें इनकी जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है, यानी ज्यादा मोटे नहीं होते, बहुत पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं। फ्लैट का मतलब यही है कि भाई थिकनेस बहुत कम है, लेकिन इनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी एक टेप की तरह होता है। इट्स लुक लाइक अ टेप। बताया भी था कि आप टेप सभी ने देखा होगा कि भाई टेप में थिकनेस बिल्कुल नहीं होती,
उसका जो आप अनरैप करते हो, खोलते हो, तो उसमें बिल्कुल भी थिकनेस नहीं होती है, लेकिन उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, उसका एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो सेम यही चीज आपके फ्लैट बॉम्ब के ऊपर अप्लाई होती है कि थिकनेस तो बहुत कम होगी, होगी ही नहीं, बिल्कुल टेप की तरह होगी। एंड मोटाई वो क्या कहते हैं, लंबाई जो होगी, उसकी लेंथ जो होगी, वो बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए इनको आपने क्या बोला, फ्लैट फॉर्म। और यहाँ पे एग्जांपल भी आता है टैप फॉर्म का। टैप फॉर्म बोले तो दैट इज टीनिया सोलियम, एक एग्जांपल है। एंडोपैरासाइट होते हैं ये आपके टैप वॉर्म, नाम से ही पता चल रहा है टैप की तरह बिल्कुल एकदम पतला होगा, ठीक है, और लंबाई बहुत ज्यादा होगी। एंड ये क्या होते हैं, आपका एंडोपैरासाइट्स। 10th क्लास का टॉपिक है, आप सभी जानते होंगे पैरासाइट्स, जो आपको डिजीज करेंगे और बदले में आप ही से न्यूट्रिशन लेंगे। सो दैट इज, ये बॉडी के अंदर रहता था एंड वहां से आपका न्यूट्रिशन लेता था। चलो, अब आ जाओ नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटी हेलमिंथेस में। अब यहां से आप समझना शुरू करो। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला था, कौन बताएगा मुझे यहाँ पे? ऑर्गन। राइट आ रहा था, ऑर्गन। ठीक है, आपको ऑर्गन लेवल यहाँ देखने को मिलता है मोस्टली, मतलब ज्यादातर हमेशा जो मिलेगा ऑर्गन लेवल मिलेगा। किसी किसी के अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। ठीक है, बहुत कम होता था। तो यहाँ पे हम लोग जो कंसिडर करते हैं, ऑर्गन लेवल ही कंसिडर करते हैं, ऑर्गन सिस्टम कंसिडर नहीं करते, इसको हम यहाँ इतना कंसिडर नहीं करते। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके बाद आपका सिमेट्री। नेक्स्ट है बच्चों आपका सिमेट्री। सिमेट्री आपकी यहाँ पे कैसी होगी, बायलेटरल होगी। सिमेट्री जो होगी दैट इज बायलेटरल होगी। नेक्स्ट, जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर जो होगी दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, अभी तक आप देख रहे थे, वहां पीछे आपने देखे दैट इज आपके टीनोफोर्स, और आपके उससे पहले आए थे सीलेंट्रेट्स, तो वहां पे आप डिप्लोब्लास्टिक देख रहे थे। यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक आ चुकी है। कौन कौन सी लेयर थी, क्या नाम थे, कौन बताएगा मुझे? लेयर्स के नाम कौन बताएगा, बताओ। नाम बताओ मुझे। सर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। राइट 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 राइट। ठीक है, दैट इज सबसे बाहर होती थी आपकी एक्टोडर्म, सबसे अंदर होती थी एंडोडर्म, एंड बीच में होती थी मीजोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन सी लेयर थी, डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन सी लेयर थी, मुझे कौन बताएगा? एक्टोडर्म एक्टोडर्म एंड एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। वेट 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 वेट, आराधना एंड तुम नहीं बोलोगे अभी, तुम्हारे आंसर्स आते हैं, अविनाश के भी आंसर बहुत आते हैं, तुम लोग बिल्कुल बैठोगे शांत अभी चुपचाप। टेप वॉर्म है ना, जैसे यहाँ टेप वॉर्म के बारे में बात करेंगे, तो टेप लगा लो अपने मुंह पे तुम लोग तो बिल्कुल। हाँ, अब मैं जिनसे नाम पूछूंगा वो बताएगा मुझे एक बार। हाँ रितिका, तुम क्या बता रहे थे, रितिका तुम बताओ। सर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, ठीक है। शिल्पा, योर आंसर। आपके बायोलेट, जो हम डिप्लोब्लास्टिक की बात कर रहे हैं, डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती थी? योर आंसर, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है नाउ। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद आपका यहाँ पे सीलोम की बात करेंगे नाउ। सीलोम जब होता है यहाँ पे आपका कैसा होता है, दैट इज एसिलोमेट।
एंड देन इसके बाद आपका हैबिट एंड हैबिटेट। ये कैसे होते हैं? ज्यादातर आपके एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक होंगे। ठीक है, एक्वेटिक तो आप अभी तक पढ़ते आ ही रहे हो। यहाँ यहाँ पे जो नया टर्म आपका इंट्रोड्यूस हुआ दैट इज एंडोपैरासाइट्स। ऊपर ये पॉइंट मैंने लिख दिया था अलग से, ये हैं आपके एंडोपैरासाइट्स, दैट इज ओके। इस लाइन को मार्क करोगे, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। प्लैटीहेल्मिन्थस एंडोपैरासाइट्स होते हैं, और इसके अलावा कुछ कैसे होंगे, फ्री लिविंग स्टेज में भी होते हैं। सम आर फ्री लिविंग, सम आर फ्री लिविंग। ठीक है, फ्री लिविंग में कौन आ गया, इसका एग्जांपल ही बता देता हूँ, पीछे आगे भी बता दूंगा, यहाँ पे भी लिख लो। प्लेन एरिया, प्लेन एरिया। और आपके एंडोपैरासाइट्स में आपके एग्जांपल में आ गए बच्चों यहाँ पे, दैट इज एक तो आ गया टैपवॉर्म जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर होता है, एक होगा लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक। ओके, नाम से समझ में आ रहा है लिवर, तो ये कहाँ होगा, आपकी लिवर में रहेगा, या आपकी लिवर से न्यूट्रिशन लेगा, दे विल टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम लिवर। ओके, तो ये हो गए आपके, दैट इज कुछ प्लैटीहेल्मिन्थस की कुछ टर्म्स, कुछ चीजें जो आप पहले भी देख चुके थे, बाकी सारी चीजें देख ली थी। हैबिट में सिर्फ आपने एक नया पॉइंट देखा, एंडोपैरासाइट। बाकी के पॉइंट्स हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करेंगे 4 to 5। आज जो पढ़ा ये क्लियर हुआ ना बच्चों? आज के लिए बस इतना ही फिलहाल तो।